हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट बीएससी लाइफ साइंसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी कहा जाता है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्यों कहा जाता है, ये हम आगे देखेंगे। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्क इन थर्मोडाइनमिक्स। बहुत सारे वर्क होते हैं, लाइक मैकेनिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, बट थर्मोडाइनमिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज pressure and volume work. It is significant in system which consist of gases and involve change in volume against external pressure. जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है ये उन सिस्टम के लिए सिग्निफिकेंट होता है जो गैसेस के बने हों और जिनमें अगर हम प्रेशर लगाएं तो वॉल्यूम भी चेंज आए। जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है वो सिर्फ गैसेस के लिए ही क्यों सिग्निफिकेंट है, ये देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक बीकर है, इसमें यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। ओके, अब हम इसमें सॉलिड भी फिल कर सकते हैं, लिक्विड भी फिल कर सकते हैं एंड गैसेस भी फिल कर सकते हैं। लेट सपोज हमने सबसे पहले यहाँ पे सॉलिड फिल किया है। यहाँ पे सॉलिड फिल करने से क्या होगा, अगर हम सॉलिड फिल कर देते हैं तो लेट सपोज सॉलिड जो है वो यहाँ तक फिल है। ओके, सॉलिड फिल करने से जब ये पिस्टन जो है प्रेशर लगाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके वॉल्यूम पर, इसलिए ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क सॉलिड के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी सेम सिचुएशन है, लिक्विड की भी, इसमें भी कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा प्रेशर लगाने पे, इसलिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो लिक्विड के लिए भी नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ उन्हीं सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है जिनमें गैसेस हो। ओके, pressure volume work is said to begin when a gas expands or contract against the external pressure. इसका क्या मतलब है, वहां पे एक बीकर है, इस पे पिस्टन लगा है, ये गैसेस से फिल्ड। प्रेशर वॉल्यूम वर्क तभी हम कहेंगे कि हुआ है या तो ये जो गैस फिल्ड है ये क्या करे, एक्सपैंड करे, या फिर ये जो गैस फिल है ये क्या करे, ये कॉन्ट्रैक्ट करे। ओके, तभी हम कहेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो हुआ है। नेक्स्ट है इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब ये जो वॉल्यूम था सिस्टम का, ये अगर हम कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है सिस्टम का, पहले गैसेस यहाँ तक फिल्ड थे, अब क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम आगे भी बढ़ रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, अगर वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो इंक्रीज होता है इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, तो हम ये कहेंगे जो वर्क डन है वो बाय द सिस्टम हुआ है ऑन द सराउंडिंग। अगर यहाँ अंदर वाली गैसेस वर्क कर रही हैं, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है, ये जो गैसेस फिल्ड है इनका वॉल्यूम अगर डिक्रीज करता है तो हम कहेंगे वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम हुआ है बाय द सराउंडिंग। The essential condition for pressure volume work is that there should be difference in the internal pressure and external pressure of the gases। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास बीकर है, ये है पिस्टन जो कि एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, इसमें फिल्ड है गैस। अगर ये जो गैस है अंदर, इसका प्रेशर, इस गैस का प्रेशर, और ये जो बाहर एयर में गैस है इसका प्रेशर अगर डिफरेंट होगा, इनके प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा, तभी क्या होगा, तभी वर्क डन होगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ये जो गैस है इनका प्रेशर और जो बाहर गैस है उसका प्रेशर दोनों बराबर प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन पे, तो पिस्टन तो मूव ही नहीं करेगा, वर्क डन होगा ही नहीं। तो वर्क डन होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, देयर शुड बी डिफरेंस इन द इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है इसे वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी कहा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्क होता है थर्मोडायनेमिक्स में। ये सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स के लिए सिग्निफिकेंट होता है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क तभी कहा जाएगा कि हुआ है जब या तो गैस एक्सपैंड करे या तो कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर वॉल्यूम जो है सिस्टम का इंक्रीज करता है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो बाय द सिस्टम है। अगर वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो डिक्रीज करता है, इसका मतलब है जो वर्क डन हुआ है वो ऑन द सिस्टम हुआ है। एसेंशियल कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी डिफरेंस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसका एक्सप्रेशन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अ, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए। यानी कि हम कंसीडर कर रहे हैं एक सिलेंडर है जिसमें गैस फिल्ड है और इस पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है। ओके। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। जो टोटल वॉल्यूम है गैस का उसे हम कैपिटल वी कंसीडर कर रहे हैं। अब जो प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे वो कितना लेट कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल, जो कि लेस देन है इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस से। तो हमने अभी बात की थी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क के होने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जो इंटरनल प्रेशर है गैस का और जो एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन पर लग रहा है उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तभी पिस्टन मूव करेगा और तभी वर्क डन होगा। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक ऐसा जिसमें हम जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो लेस देन द इंटरनल प्रेशर, या फिर इसकी डेरिवेशन हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं जिसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हम मोर देन लें इंटरनल प्रेशर से। हम दोनों ही देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जब पी एक्सटर्नल जो है वो लेस देन है इंटरनल प्रेशर से। तो अभी हमने कंसीडर किया है कि जो पी एक्सटर्नल है यानी कि जो पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है वो लेस देन है इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस से। अब क्योंकि पी एक्सटर्नल जो लग रहा है और जो इंटरनल प्रेशर है गैस का उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इससे क्या होगा, ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसकी वजह से, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो है वो क्या है, लेस है। पी एक्सटर्नल लेस होने का क्या मतलब है, पी एक्सटर्नल लेस है इसका मतलब ऊपर से प्रेशर कम है नीचे से ज़्यादा है। नीचे से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और गैस जो है ऊपर की तरफ जा रही है यानी उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो गैस है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। लेट्स यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि अब जो पिस्टन मूव करा है वो डीएल डिस्टेंस मूव कर चुका है। अगर अब हम फोर्स कैलकुलेट करें एक्टिंग ऑन द पिस्टन वो कितनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर प्रेशर एंड एरिया ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो है वो अप्लाई हो रहा था, फोर्स जो प्रेशर लग रही थी पिस्टन पे, और यहाँ पे एरिया कितना था, ए। तो ये था फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। अगर अब हम वर्क डन कैलकुलेट करें, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर है वो जो इंटर गैसेस हैं वो अपना इंटरनल प्रेशर लगा के पिस्टन को मूव कर रही हैं, इसलिए हमने कहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स हमने ऊपर निकाला था क्या थी, पी एक्सटर्नल एंड ए इज द एरिया। यहाँ पे जो पिस्टन है वो कितना डिस्टेंस मूव करके गया है, डीएल। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो हमारे पास एरिया और लेंथ होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे एरिया एंड लेंथ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, डीवी, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। अब हमारे पास यहाँ क्या फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, पी एक्सटर्नल एंड डीवी। ये क्या है हमारा, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे डेल यूज कर लेंगे। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, पी एक्सटर्नल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम हुआ है। अब हमने देखा यहाँ पे क्या था, जब हमारे पास ये एक सिलेंडर था जिसमें गैस फिल्ड थी, ये ऊपर से हमने क्या लगा रखा था, पिस्टन लगा रखा था। तो ये जब गैसेस ने इंटरनल प्रेशर लगाया होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जब मूव किया तो यहाँ पे गैस का जो वॉल्यूम था वी वो चेंज हुआ होगा। हम ऐसा मान सकते हैं कि जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो चेंज हुआ है V1 से V2। तो हम इसके लिए भी एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास V क्या निकल के आया था, P एक्सटर्नल डीवी। अब हम ये कह रहे हैं कि V1 से V2 वॉल्यूम में चेंज आया है, तो हमारे लिए इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा नया फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, जो वर्क डन है वो P एक्सटर्नल चेंज इन V है। चेंज इन V क्या है, टोटल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द
गैस। तो हमने कहा था 2 सिचुएशन हो सकती है। एक पहली सिचुएशन जिसमें हमने लिया था कि जो P एक्सटर्नल है वो लेस देन है इंटरनल प्रेशर से। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो मोर देन है प्रेशर ऑफ द गैस से, यानी इंटरनल प्रेशर से अब ज़्यादा है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन होगा गैस का। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो सेम होगा, बस यहाँ पे साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब कुछ कन्वेंशन देख लेते हैं। वर्क डन अगर बाय द सिस्टम हुआ है तो नेगेटिव होगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। एक और सिचुएशन आती है जिसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर था जिसमें गैस फिल्ड थी, अ, ठीक है, ऊपर से जो पिस्टन लगा था, इसको हम क्या करते हैं, वैक्यूम में रखते हैं। अगर हम वैक्यूम देखो, अगर हम वैक्यूम में इसको रख रहे हैं तो यहाँ इंटरनल प्रेशर जो है वो तो गैस का अभी भी है, लेकिन वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, एयर नहीं है। तो जो पी एक्सटर्नल था, जो बाहर से एयर प्रेशर लगा रही थी इस पिस्टन पे, वो कितना है, ज़ीरो है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पी एक्सटर्नल चेंज इन वी। अब पी एक्सटर्नल ज़ीरो होने की वजह से ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, तो वर्क डन हमारा कितना आ गया, ज़ीरो। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है गैस का, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाने वाला नहीं होता, तो जो वर्क डन निकल के आता है वो ज़ीरो होता है।